Hello everyone, myself Chandan Mandal, and today we are here to solve the third question of our challenge 6A, that is no, not another array problem. Okay, so let's try to understand the question first. TCET Shastra Coding Club are very fascinated towards array and string problems, yet another array problem. Okay, uh, the coding club give an array A consisting of n elements. फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एरे. ओके, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम सम ऑफ द एरे. बट जो ट्विस्ट है वो अब शुरू होता है. यू कैन परफॉर्म वन ऑपरेशन दैट इज गिवन बिलो. ठीक है, ये ऑपरेशन हम बार बार परफॉर्म कर सकते हैं. चूज टू एडजेसेंट एलिमेंट एंड फ्लिप बोथ ऑफ देयर साइंस. ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करना है. जस्ट लाइक -1 को साथ में कंसिडर करना पड़ेगा और इनके साइन को हम फ्लिप कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है? यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स that we want. Okay, talking about the input format, first line contains t as usual, representing the number of test cases, and on the next line we have n representing the number of element present inside the array, and next we have the element present inside the array. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इन एग्जांपल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बिकॉज ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, ये सिंपली आपको एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और सिंपली सॉल्व हो सकता है. ठीक है, बस थोड़ा आपको एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए. तो यहाँ पर ट्राई करते हैं. सबसे पहले एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पर -1 -1 एंड -1. ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने तीनों नेगेटिव नंबर्स ले लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ तीनों पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, तो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन बात करूं, मैक्सिमम सम ऑफ दी एरे ढूंढना है, तो ये टाइम पे मेरा सम क्या रहेगा? -3. राइट, ये वाले एरे का. बट इसको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टिंग ऑपरेशंस. राइट, मतलब जो हमें दिया गया था, माइनस को मैं स्वैप कर सकता हूँ. तो माइनस को अगर इन दोनों को स्वैप करो तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी. ठीक है, तो ये +1 ये +1 2 होगा और ये -1 वापस 1 दे देगा हमें वैल्यू. ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू हमें पहले मिला था जो कि था -3, उससे बेटर है हमारा अभी वाला वैल्यू. राइट, तो ये हमारा अभी तक का मैक्सिमम है. ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं? मैं इन दोनों एलिमेंट को लेके वो फंक्शन परफॉर्म करने का ट्राई करता हूं. ठीक है, जो स्वैपिंग वाला फंक्शन था वो. यहाँ पर मैं क्या करूंगा? माइनस साइन को अगर मेरे को चेंज करना है तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये +1 है, ये भी +1 है और यहाँ पर हमें -1 मिल रहा है, विच विल गिव मी द सेम आंसर. राइट, 1 ही रहेगा. वैसे ही बाकी सारी चीजों के लिए भी हमारा आंसर 1 ही रहेगा. तो इसका मैक्सिमम सम सब एरे सम क्या रहेगा? 1 रहेगा. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए. यहाँ पर कुछ चीजें एनालाइज करते हुए हम देख पा रहे हैं, वो देखते हैं आगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है? 1 2 3. राइट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तीनों नंबर पॉजिटिव है. इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है? कि हमारे सारे पॉजिटिव नंबर जब रहेंगे तो वो इवेंचुअली जो हमारा रिजल्ट देंगे वो क्या रहेगा? हमेशा मैक्सिमम. राइट, तो हमें यहाँ पर कुछ स्वैपिंग परफॉर्म की जरूरत नहीं रहेगी और ये सिंपली हमें आंसर दे देगा एज 6. तो ये हमारा मैक्सिमम सम ऑफ द एरे हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही ये एक एग्जांपल हो गया. इससे हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं कि जब हमारे सारे इंटीजर प्रेजेंट इन द एरे आर पॉजिटिव, देन वी सिंपली हैव टू ऐड देम. ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक देखा हमने जहां पे तीनों नंबर नेगेटिव थे, वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ रहा था? स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ रहा था. ठीक है, और इसको एक और बार इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करते हैं.
ये जो -1 वाला एग्जांपल था, इसको ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, +1 +1 1 एंड 1, ठीक है, ये सारे मेरे पॉजिटिव्स है। तो इनको मैं अगर ऐड करने जाऊं तो मुझे कोई स्वैपिंग परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं है। तो यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जब भी मेरे नेगेटिव साइन है तब भी ही मुझे स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है, लाइक साइन चेंज करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सम, ठीक है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू हमारा 4 रहेगा जो कि मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज अगर मैंने यहां पर कोई भी एक नेगेटिव में चेंज कर दिया दो वैल्यू को तो मेरा वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट, विच इज लेस देन द करंट सम, राइट। तो हमें यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या मिल रहे हैं 3, विच इज ऑड, ठीक है। अब वैसे ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इवन का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -1, ये भी -1, फिर से एक -1 और एक और -1, ठीक है। यहाँ पर 4 -1 है हमारे पास। अब अगर मैं स्वैपिंग वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो वो ये दोनों के बीच में परफॉर्म होगा, तो ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, राइट। और फिर इनके बीच में परफॉर्म करूंगा तो ये भी +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे को फाइनल आंसर क्या देगा मेरा, S4, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जब भी मेरे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, सिंपली इस एरे का सम निकाल देना है, ठीक है। हाँ, और जब भी हमारा ऑड है तो हमें क्या करना है, एक ही एलिमेंट पे हमारा नेगेटिव साइन रखना है, बिकॉज बाकी के सारे एलिमेंट्स तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ना यार, ठीक है। तो यहां पर हमने दो तीन चीजों का ट्रैक रखा है। सबसे पहले है हमारा सम, ठीक है, और एक है नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इन दोनों का ट्रैक रखना है। और मैं जहां तक देख सकता हूं, जब मेरे सारे पॉजिटिव्स थे उसमें तो मैं सिंपली आंसर रिटर्न कर पा रहा था, और यहां भी जब मेरे नेगेटिव वैल्यू इवन फंक्शन इवन नंबर में है तभी भी मैं सिंपली ऐड कर पा रहा हूं। और जब ये ऑड रहेगा तब मुझे क्या करना है, एक ही नंबर को जो है नेगेटिव में रखना है, ठीक है, बाकी का हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान में रखनी थी कि व्हाट इफ, 1 सेकेंड, ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम बाकी एग्जांपल्स देख पाए। ओके, और ये हमारा, हाँ, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा एक एग्जांपल है 1, सॉरी, 1 2 3 4 एंड -5, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं एक्चुअली में इस सम के बारे में बात करूं तो अभी फिलहाल मेरा सम क्या रहेगा, 1 + 2 = 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5, सॉरी, -5 = 5, राइट। तो मुझे क्या करना है, इनको ट्राई करना है कि सारे मैं एलिमेंट्स को हमेशा क्या कर दूं, पहले पॉजिटिव कर दूं, राइट। इन पूरे एलिमेंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक ये पूरे पॉजिटिव रहेंगे तब तक मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सम, राइट। तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं कि अगर ये मेरा जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव होता तो मेरी वैल्यू क्या होती, 15, राइट। ये मुझे वैल्यू क्या देता था, ओवरऑल सम 15 देता था, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर 5 माइनस करूं तो मेरा वैल्यू 10 हो जा रहा है, ठीक है। और वही अगर मैं इन दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म कर दूं तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, राइट। हाँ, ये और हाँ, एक और बात कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा है साइन, लाइक इट्स नॉट बिकमिंग -5 अपना -4 को दे दे रहा है, नहीं, हम साइन को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। लाइक -5 था तो वो +5 हो जाता है और उसके बाजू वाला प्लस में था इसीलिए वो माइनस में हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं वापस इसको यहां से यहां लेके जा सकता हूं जब मैं 3 और 4 को कन्वर्ट कंसिडर कर रहा हूं। 3 और 4 को कंसिडर करूंगा तो 4 पॉजिटिव में हो जाएगा और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये टाइम पे मेरा सम क्या आ जाएगा, जब मैं -4 कर रहा हूं तब क्या आ जाता था मेरा 11, राइट, और -5 किया था तो 10, है ना। और उसके बाद में अगर -3 कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, -12 आएगी। और वैसे ही अगर मैं 2 और -3 के बीच में शिफ्टिंग करता हूं तो ये -2 और फिर +3 हो जाएगा। तो -2 करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, राइट। और वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए जा रहा हूं इन दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1 और +2। तो मेरी वैल्यू क्या यहाँ पे मिल जाएगी मुझे, 14, ठीक है। तो देखो यहां पर एक चीज मैंने क्या देखा कि मैं माइनस साइन को है ना पूरा एरे में ट्रेवर्स करके उसके सबसे छोटे नंबर के पास लेके आ गया, ठीक है। और इसका फायदा क्या हुआ कि जो मेरा सम था ना पूरे एरे का, उसको मैं मैक्सिमाइज कर पा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ना हम लोग, इसका वैल्यू 14 आया, ओवरऑल किसका मैक्सिमम निकला, फिर 14 निकला, राइट। तो 14 क्या होगा हमारा इस एरे का मैक्सिमम सम, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो यहां पर हमने क्या चीजें ध्यान में रखी, सम और नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन दी एरे, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, सम और नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। और हाँ, यहाँ पर जो हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड किया वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी करेंगे। यहाँ पर पहले कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने बोला है, तो हम लोग स्कैनर क्लास लेंगे, स्कैनर sc न्यू सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और सॉरी, स्कैनर, ठीक है। और सबसे पहला जो है हमारा इनपुट का लाइन, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, है ना। तो इंट t इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। और मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वाइल लूप यूज कर ले रहा हूं। वाइल लूप चलेगा कब तक, t को हर पॉइंट पे डिक्रीमेंट करेंगे अंटिल इट बिकम 0 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, एंड अब हर टेस्ट केसेस के लिए हम क्या इनपुट लेंगे, हमारा लेंथ ऑफ द एरे, राइट। तो यहां पर मैं ले रहा हूं इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब सॉरी, और यहां पर एरे बना लेता हूं मैं, इंट arr न्यू इंट ऑफ लेंथ n, ठीक है। यहां पर मैंने एरे इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन n और i को प्लस प्लस। ये फॉर लूप किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, एरे के इनपुट के लिए, ठीक है। किसके लिए, एरे के इनपुट के लिए। तो arr एट i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, मेरे पूरे एरे का इनपुट आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जो करना था वो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या एनालाइज किया था, एक हमें सम फाइंड करना है। और सम फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर लूप लगा के पूरे एरे से ट्रेवर्स कर सकते हैं। बट मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऊपर ही इनिशियलाइज कर दे रहा हूं इंट सम इज इक्वल टू 0 को, ठीक है। और यहां पर क्या करते रहूंगा मैं, सम को कैलकुलेट, सम इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू arr एट i, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मेरे पूरे एरे का सम मिल जाएगा। अब पूरे एरे के सम निकालने से पहले मुझे क्या ध्यान देना था कि मेरे सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। तो पहले मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं। तो इफ इनपुट लिया एंड इफ arr एट i इज लेस देन 0, तब मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर arr एट i को रिप्लेस कर दे रहा हूं नेगेटिव ऑफ arr एट i, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी नेगेटिव इंटीजर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। जस्ट लाइक अगर मैं बोल रहा हूं माइनस ऑफ -5 विच विल गिव अस द आंसर एज
यहाँ पर आंसर क्या मुझे मिलेगा, मुझे +5, राइट। तो ये एक चीज हो गया, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये हो गए, और यहीं पे मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट भी फाइंड कर सकता हूं। तो इंट नेग इज इक्वल टू 0, ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, ताकि मैं नेगेटिव नंबर्स को काउंट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर इंटरवल पे नेग प्लस प्लस कर दे रहा हूं। जैसे ही मैंने नेगेटिव इंटीजर फाइंड किया एरे में, वैसे ही मैं क्या करूंगा, नेगेटिव को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन दी एरे, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिल गया, मेरे एरे का पूरा सम मिल गया। अब इसके बाद क्या करता हूं, मैं सम को प्रिंट करके देख लेता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैं बस चेक कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। सम रन करते हैं हमारा प्रोग्राम। सो यस, हमारा फर्स्ट एरे का सम आ गया है 3, सेकंड एरे का आ गया है 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट देने से पहले मुझे कुछ चीजों का ध्यान देना था, राइट। सबसे पहली चीज क्या थी कि मुझे चेक करना है इफ मेरा जो नेग है मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू, अगर ये 0 आता है तब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो इवन नंबर हो जाता है। और इवन नंबर में हमने क्या देखा था, इवन नंबर के केसेस में, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट के केसेस में, सारे जो हमें सम मिल जाते थे वो एक्चुअली में पूरा पॉजिटिव रहता था, ठीक है, बिकॉज हम सारे नेगेटिव साइन को कन्वर्ट कर पाते थे। तो यहां पर हम देखेंगे ऑड नंबर के लिए, तो मैं इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं। अगर इक्वल्स टू 1 हुआ तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमारे ओके, तो यहां पर हमें क्या करना था, एक चीज एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी थी जो हमने नहीं की। यहां पर मैंने डिस्कस किया था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना था, राइट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को हटा देता हूं, और यहां पर एरेज डॉट सॉर्ट कर देता हूं, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा, ARR, और जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा वो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, किससे, हमारे सम को माइनस करना है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ARR एट 0, ठीक है। और ये हो गया, इसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, सॉरी, सम, ठीक है। अब रन कर देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। सो यस, वी हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड आवर वेरी फर्स्ट टेस्ट केस, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहला टेस्ट केस क्लियर कर लिया। और यहाँ पर बात रही, हमने ये 2 इंटू ARR एट 0 क्यों लिया, अगर ये आपको डाउट आ रहा है तो इसको मैं सिंपली ऐसे कन्वे करना चाहूंगा कि जब मैंने यहाँ पर पूरा सम लिया था ओवरऑल एरे का, तो वो क्या आया था मेरा 15, राइट। बट जब मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता हूं तो मेरे को उसको डबल करके माइनस करना पड़ेगा, ताकि मेरे को जो फाइनल आंसर है वो एकदम पॉइंट पे आए, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि सम में वो 2 बार काउंट हो जाता है सम में, और यहाँ भी अगर मैं एक बार एलिमिनेट करता था ना तो वो एक्चुअली में एक बार बच जाता था उसका वैल्यू, ठीक है। होता क्या है कि देखो, ये -1 था, राइट, बट इसको मैंने +1 करके कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, 2 वैल्यू इंक्रीमेंट होके आ रहा है हमारे पास, है ना। लाइक -1 से वो सीधा +1 चला जा रहा था, ठीक है। तो ये वैल्यू के इंक्रीमेंट जो है वो कितना हुआ था हमारे लिए, 2 का इंक्रीमेंट हुआ था, राइट। वो यूजुअली जो कंसेप्ट होता है वो हमेशा डबल के तरीके से रहता है। यही अगर -2 या -3 होता तो वहां पर आप देखते थे तो आपको -6 आता था, ठीक है। बिकॉज -2 से अगर मैं बात करूं तो ये -2 से +2 जाएगा, ठीक है। तो इसने जो दूरियां तय की है, आई मीन टू से यहां से लेके ये जो उसने पूरा पाथ लिया है, वो कितने, यहां से 2 इंटीजर्स रहेंगे और यहां से 2 इंटीजर्स रहेंगे, तो ओवरऑल 4,
ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसका जो है उसका डबल ही जो होता है वही हमारा वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और ये हमने हो गया हमारा टेस्ट केस क्लियर। सबमिट करते हैं कोड। सो यस, वी हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल आवर टेस्ट केसेस। ये एक हो गया। और ये जो चीज थी स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने की, ये हम एक दूसरे वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रीजन बीन वहां पर फिर से टाइप करना पड़ता है। ठीक है, यही कोड में हम चेंजेस करेंगे। हाँ, अब देखो यहां पर मैंने जो एरे डॉट सॉर्ट किया है, ये इसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जा रहा है एन लॉग एन का। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको अवॉइड कर सकता हूं। ठीक है, अब ये अवॉइड करके मैं क्या करने वाला हूं अलग, मैं सिंपली क्या करूंगा, आपने नॉर्मल दूसरे छोटे छोटे सम्स में देखा रहेगा कि एक पूरे एरे में से हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहां भी वही करने वाले। यहां पर मैं इंट स्मॉल ईएलई ले लेता हूं इज इक्वल टू, इसको अब देखिए, मैं इसको अगर इनिशियलाइज कर रहा हूं तो मैं इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कभी नहीं कर सकता, लाइक 0 1 2 3 से नहीं कर सकता। इसको मुझे मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर ले रहा हूं। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्यों चूज किया, मेरे को यहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो कंपैरिजन चल रहा था इसके बाद मैं सिंपली करता हूं हाँ, यहां पर मैं क्या करूंगा, स्मॉल एलिमेंट में मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा मैं, हमेशा कंपैरिजन होता रहेगा मैथ डॉट मिन को लेके। और मिन किन के बीच में होगा, इस सेम थिंग के बीच में, राइट। ये एक होगा और कॉमा हमारा दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, यहां पर मैं उसको रख सकता हूं एट आई। ठीक है, ये चीज हो गई, इससे मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल जा रहा है। और एंड में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मिनिमम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, वो मैं इसको ही कर दूंगा स्मॉल ये ली। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सम क्या आता है। यहां पर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, लाइक जो वो सॉर्टिंग वाला चीज था ना, वो हमने अवॉइड कर दिया। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर नॉर्मली क्या यूज किया है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है, और ये मैक्स डॉट मैक्स। और बाकी ये जो भी ऑपरेशंस थे ये हमने किस में किए हैं, इनपुट वाले लूप में ही सॉर्ट आउट कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी कोड सबमिट करके देखते हैं। सो यस, दैट्स वर्क। एंड हाँ, और अब हम सी प्लस प्लस का भी कोड देख लेते हैं एक बार। ये हमारा सी प्लस प्लस कोड, यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स लेने होते हैं। और ये हमारा इंट मेन, पहले हमने इंट टी डिक्लेयर कर दिया जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसको इनपुट लिया गया है यहाँ पर, और फिर एक वाइल लूप यूज किया गया है। और ईच वाइल लूप के अंदर हम एन को इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि इनपुट ले रहा है लेंथ ऑफ द एरे, राइट। और यहाँ पर एरे नहीं, हम एक वेक्टर यूज कर रहे हैं, और जो सम है उसको हम लॉन्ग लॉन्ग के टर्म में डिफाइन करके उसको सम को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने नेगेटिव ले लिया। अब इसके बाद मैं लूप लगा के क्या कर ले रहा हूँ, एरे के सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इफ ए एट आई इज लेस देन 0। ठीक है, मतलब नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा तो नेगेटिव को इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ, और यहाँ पर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हमने सम में कैलकुलेट कर लिया उसको टोटल, और फिर इसके बाद सॉर्टिंग करके उसको इफ नेगेटिव एंड 1, ये जो ऑपरेशन है वो भी सिमिलरली कंपैरेटिवली वही इंडिकेट करता है जो हमने किया था कि नेग मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ये, बट बिट मैनिपुलेशन के टर्म्स में हो जाता है, वो थोड़ा सिंपलर वे में था। ठीक है, और इसके बाद ये जो सम वाला प्रोसेस है ये आपको पता है, और उसके बाद हमने सी आउट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। एंड
That's all. Hope you are able to understand the solution. If you have any doubt, you can comment down below, and that's all.